हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का 2018 का जो पेपर हुआ था उसके हम लोग सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 38 प्रश्न पूछे गए थे, जिससे आप लोगों को थोड़ा ये अनुमान लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें कितने क्वेश्चन आ रहे थे आपको। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती हैं। मतलब भारत और पाकिस्तान सीमा के बीच कितनी ट्रेनें चलती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ट्रेनें। कितनी चलती हैं? 2 ट्रेनें चलती हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था। तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसको हम लोग नहीं करेंगे। देखते अगला क्वेश्चन। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी करंट का 2017 का क्वेश्चन है, तो ये भी हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। जो सहायक संधि की शुरुआत हुई थी वो की गई थी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया 5 नंबर, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संध्या समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया था। उसके बाद सिखों का जो नेतृत्व है सौंपा गया था बंदा बहादुर को। किसको? बंदा बहादुर को। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पाकिस्तान नाम सबसे पहले द्वारा गढ़ा गया था। पाकिस्तान नाम जो सबसे पहले दिया था उनका नाम था चौधरी रहमत अली। क्या नाम था? चौधरी रहमत अली। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को के विरोध में छोड़ दिया। इसका आंसर हो जाएगा कि जलियांवाला बाग नरसंहार जब हुआ था इसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए, जो जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्य में है। जो गोदावरी नदी उसका उद्गम स्थल है महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र राज्य में। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। मीठे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है? वो है वुलर झील। और कहाँ पे है? यह है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित है। इसका आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान में जो कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा कब अधिनियमित किया गया था? या 2009 में अधिनियमित किया गया था। और RTI का फुल फॉर्म क्या होता है? RTI फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, महाराज सवाई जय सिंह द्वितीय ने में खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि महाराजा सवाई जय सिंह ने उज्जैन में खगोलीय वेधशाला की स्थापना की थी। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, इसको हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। देखते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। इसका आंसर हो जाएगा जो इलाहाबाद है उसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, जो प्रेजेंट टाइम इसका नाम हो गया प्रयागराज। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के जो प्रयागराज जिले की जनसंख्या क्या है? सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से
किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? तो वह रियासत थी जूनागढ़। कौन सी? जूनागढ़ रियासत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जबकि राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम में तीनों राज्य से कर्क रेखा गुजरती है और टोटल 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद 17 नंबर यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? तो तमिलनाडु राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं, जबकि उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक इन तीनों जगह क्या है? द्विसदन विधानमंडल है, जहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई थी। जो गणित सार संग्रह पुस्तक है यह लिखी गई थी आर्यभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलेसिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? यह लिखी थी मनोहर पर्रिकर ने। किसने? मनोहर पर्रिकर ने लिखी थी इसको। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जो करंट का क्वेश्चन है, यहाँ पे दिसंबर 2016 के बारे में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के में स्थित है। मतलब उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, हिमालय का सबसे बड़ा तीसरा शिखर कौन सा है? जो हिमालय का सबसे बड़ा तीसरा शिखर उसका नाम है माउंट कंचनजंगा। क्या नाम है? माउंट कंचनजंगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल जो है उसका नाम है पलाश। क्या नाम है? पलाश। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग से होता है? पित्त का उत्पादन होता है पित्ताशय से। किससे? पित्ताशय से। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार भारत में कब स्थापित हुआ था? राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना हुई थी 1993 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न रोगों में से कौन सा रोग फफूंद फंगस के कारण होता है? कौन सा रोग फफूंद या फिर फंगस के कारण होता है? तुंडिका फोथ या फिर टामसिल जिसे बोलते हैं, पित्ताशय की पथरी, दिल का दौरा या फिर दाद? तो इसका आंसर हो जाएगा जो दाद होता है या फफूंद या फिर फंगस के द्वारा फैलता है। उसके बाद यहाँ पे जो 28 नंबर क्वेश्चन, ये भी करंट का क्वेश्चन, इसको हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। देखते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को द्वारा हाथ से लिखा गया था। जो मूल दस्तावेज था उसको लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 को बोलते हैं बायोटिन। क्या बोलते हैं? बायोटिन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। अगला क्वेश्चन पूछा गया 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? उत्तर प्रदेश का जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय उसका नाम है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। क्या नाम है? इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय।
उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है कन्नौज को। किसको? कन्नौज को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है भूटान को। किसको? भूटान को। अब यहाँ पे देखो, जो 37 नंबर क्वेश्चन है करंट का क्वेश्चन है, जिसको हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पाकिस्तान सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा शेरी रहमान। कौन थी? शेरी रहमान। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? सीकर तकनीक के साथ जो बनाई गई भारत की क्रूज मिसाइल है, उसका नाम है ब्रह्मोस। तो यहाँ पे 38 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।